अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत मलिक और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत आसानी से बनने वाले अफ़गान ग्रेवी कबाब बनाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अफ़गान ग्रेवी कबाब बनाने के लिए जो सबसे पहले आपको चीज़ चाहिए वो ग्राउंड बीफ है। 3 पाउंड मैंने ली है और इसको मैंने वॉश कर लिया था। इसके अलावा टोमेटो चाहिए, ये भी 3 पाउंड हैं। और सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉट लीजिए जिसमें आपने ये टोमेटो बॉईल करने हैं। मेरे पास ये फ्रोज़न टोमेटो थे तो इसमें मैंने डाला है हाफ कप वाटर का और इसमें ये आप डाल के 5 मिनट तक आपने इसको स्टीम करना है या बॉईल कर लीजिए। इसके बाद इसकी स्किन रिमूव करके इसको ग्राइंड कर लेना है। फिर में टोमेटो होते हैं, इतनी देर में हम बीफ के कबाब बना लेते हैं। इसके लिए ये 3 पाउंड मैंने बीफ लिया था, इसको डाल दीजिए एक बॉल में। एक मैंने स्मॉल साइज़ का ऑनियन लिया था, इसको बिल्कुल आमलेट की तरह काट लिया, ये इसमें डाल देना है। ग्रीन चिलीज़ ये भी मैंने 2 ली हैं, इनमें से 1 जो है इसमें आपने डाल देनी है। फ्रेश गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर काली मिर्चें 1 टीस्पून और सॉल्ट ये भी 1 टीस्पून लेना है और अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। टर्मरिक हाफ टीस्पून। ये लेके आपने एटलीस्ट 10 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें डाल दीजिए हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर के और इसको डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए इसको गूंदते हुए मुझे। तो टमाटो भी हमारे रेडी हो गए हैं। थोड़े से ठंडे होते हैं तो उनकी स्किन जो है वो रिमूव कर देनी है और साथ ही में उनको पीस भी लेती हूँ। तो स्किन सारी मैंने रिमूव कर दी है, ये आप फेंक दीजिए इसके छिलके जो हैं। और अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं और इस तरह से ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इसको साइड पर रख दीजिए। इनको जो ये कीमा है इसको आपने डिवाइड कर देना है 4 पीसेस में और इनका आपने इस तरीके से लेके बॉल्स बना लेने हैं बड़े। अब आप कोई सा भी पेपर लें, वैक्स पेपर, बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके 2 पीस आपने लेने हैं और उन पे थोड़ा सा ये ऑयल से स्प्रे कर लीजिए और इसको फैला लेना है। ऑयल को इस तरीके से अच्छे तरीके से फैला लीजिए और इसमें रख दीजिए ये एक एक करके पेड़ा जो है और इसको अपने हाथों से दबा लेना है। इसको जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि दूसरा पेपर आप लीजिए तो आपने एक दूसरा पेपर इसके ऊपर बिछा देना है। अगर आपके पास कोई वेट है तो उससे आपने इसको अच्छे तरीके से दबा लेना है और इस तरह से आपने रोटी के साइज़ के कबाब राउंड बना लेने हैं। ना ये ज़्यादा थिक होने चाहिए ना थिन होने चाहिए। एक पैन जो है मैंने गर्म होने के लिए रख लिया है, तवा भी आप रख सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आप स्प्रे कर दीजिए ऑयल का, अच्छे तरीके से गर्म करना है और इस तरह से लेके आपने तवे पे डाल देना है। आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, ईच साइड पे आपने 2 to 3 मिनट देने हैं क्योंकि हमने ये फुली कुक कभी नहीं करना। इस साइड इसकी पलट दीजिए, 3 मिनट इसको भी दे देने हैं। कैसे आप सारे कबाब तैयार करके रखते जाएं। ये कबाब हमारे हो गए, इनको एक साइड पे कर दीजिए ताकि ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक आ जाएं। तो एक पैन गरम कर लेना इतनी देर में जिसमें ग्रेवी बनानी है। जब पैन गरम हो जाए तो इसमें डाल दीजिए ये 4 टेबल स्पून मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। डाल दीजिए 1 टीस्पून गार्लिक। लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल दीजिए ये टोमेटो। साथ ही इसमें डाल दीजिए ये हरी मिर्चें। सॉल्ट 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। ये डाल के मिक्स कर लेने और अब इनको कवर कर दीजिए उस वक्त तक जब कि टमाटो का वाटर जो अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए और जो ऑयल है इसका सेपरेट ना हो जाए। और आपने साथ साथ इसको चेक भी करते रहना है। साथ ही कबाब के आपने इस तरीके से पीसेस काट लेने हैं। इसी तरह से अपोजिट साइड्स पे भी आपने इस तरीके से काट के एक एक पीस के 3 पीस आपने कर लेने हैं। ये बाइट साइड के मैंने कबाब काट लिए हैं। आप भी अपनी मर्ज़ी के छोटे बड़े पीस कर सकते हैं। और टमाटो का पानी भी आलमोस्ट ड्राई होने वाला है। जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए, इसमें ग्रेवी रह जाए, तो इसमें आपने ये डाल देने हैं कबाब। मिक्स कर लेने इनमें, ये टूटेंगे नहीं अब। तो इसके ऊपर आपने ये डाल देनी है कुछ चीज़ें। 1 टीस्पून मैंने लिया रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर, ये इसमें डाल देने। साथ ही ये डिल सोए 1
टीस्पून, मेरे पास ये फ्रोज़न थे, अगर ना हो आपके पास तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इससे इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। साथ ही सिलांट्रो 1 टीस्पून और थोड़ा सा इसमें जिंजर डाल के आपने लो फ्लेम कर देने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट तक। तो कबाब हमारे हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल इनके ऊपर आ गया है, बस इतना ही हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इनमें। बहुत ये जूसी और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, बहुत नरम है अंदर से। और लाइट मसालों के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इनको गार्निश कर लेते हैं जिंजर से और सिलांट्रो से। इसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक आपको। तो रेसिपी हमारी रेडी है, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बनेंगे और ख़ुद ही गवाही देंगे अपने मज़ेदार होने की। बहुत लाइट सी रेसिपी है, आप रोटी के साथ, नान के साथ और सादा राइस के साथ भी किसी तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। दावतों में अपने बनाएं, घर में बनाएं, मसाले कम है, बच्चे बड़े सारे शौक़ से खाएंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।